हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय चेन रूल। एक छोटा टॉपिक है हमारा चेन रूल का, जिसमें हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डिफरेंशिएशन है वो सीखेंगे। तो इसमें आप सामने देखेंगे आपके क्या फॉर्मूलाज दे रखे हैं कि dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स भी होगा। गाइस को याद करने का तरीका ये है आसान, आप उसमें पैटर्न देखेंगे तो जल्दी आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, फिर ये इससे मिलता जुलता है, फिर ये इससे मिलता जुलता है। अगर आप देखेंगे तो ये इससे मिलता जुलता है और ये इससे मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, उसकी वैल्यू है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद रखना है बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स की वैल्यू ये होगी। कॉस इनवर्स एक्स में सिर्फ ऊपर -1 आ जाएगा, कॉस में सिर्फ आपको क्या लगाना, ऊपर -1 लगा देना, सेम की सेम वैल्यू रहेगी यहाँ पर। ऐसे टेन इनवर्स एक्स में क्या करेंगे हम लोग, इसका जो रूट है इसको हटा देंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सिर्फ रूट को हटा देंगे हम लोग, और ये जो माइनस साइन है यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कॉट की वैल्यू बिल्कुल इजी रहेगी उसी के तरीके से, बस यहाँ 1 की जगह पर -1 रख देंगे, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर उसी जगह पर आ जाएगा, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे दोबारा से, तो सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन में रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये रूट रहेगा, सेम की सेम वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे और यहाँ पर -1 आ जाएगा। इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए, फिर इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, सो गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर। यहाँ मैंने दे रखा है y इक्वल्स टू में साइन ऑफ m साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स आ गया हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये हमें चेन रूल सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है इजी हैं, तो इनको सॉल्व करने में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट आप लिख देते हैं पहले कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड, और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में हो जाएगा आपका dy dx ऑफ साइन m साइन इनवर्स x। तो पहले डिफरेंशिएशन जो होगा वो साइन का होगा, साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं वो होता है आपका cos। तो cos और ये साइन के लिए आपका x पूरा का पूरा ये रहेगा, तो जो साइन का x होगा वही cos का x हो जाएगा, तो साइन x का हो जाएगा आपका cos x, तो cos का ये हो जाएगा m ऑफ साइन इनवर्स x। अब उसके अंदर के एंगल का या उसके अंदर के x का डिफरेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ m साइन इनवर्स x। इस तरीके से ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी m साइन इनवर्स x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ m जो है वो कोफिशिएंट की तरह काम करेगा, वो बाहर आ जाएगा m इधर, और डी बाई डी एक्स ऑफ आपका किसका लगेगा, खाली साइन x का। तो मैंने यहाँ पर हेल्प के लिए यहाँ पे लिख दिया है साइन इनवर्स x का आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा चेन रूल के थ्रू। बस इसको अरेंज कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप m जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि m अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस m साइन इनवर्स x, और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स e पावर x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दे रखा है, उसका एंगल या उसका जो थीटा है वो e टू पावर x की फॉर्म में दे रखा है। इसको सॉल्व फिर उसी तरीके से करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स ऑफ दिस tan इनवर्स e टू द पावर x। अब हमें tan इनवर्स, सबसे पहले ही हमें जो है tan इनवर्स का लगाना, तो tan इनवर्स का जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो है 1 अपॉन रूट हट जाता है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो 1 अपॉन में रूट हट जाएगा, मैं 1 प्लस और जो भी x होगा, इस tan इनवर्स का जो भी x होगा उसका स्क्वायर होगा, तो हमारे पास यहाँ x जो है वो e टू द पावर x है और हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास tan इनवर्स का x था हमने उसका स्क्वायर करा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग dy बाई डी एक्स करेंगे किसका, उसके एंगल का, यानी कि e टू द पावर x का, तो हमें ये और करना पड़ेगा इसके बाद। तो ये बहुत ईजी हो गया, ये 1 अपॉन में 1 प्लस में e टू द पावर x का स्क्वायर जो होगा वो e टू द पावर 2x हो जाएगा,
और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x जो होता है वो e टू द पावर x ही होता है। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे e टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर 2x, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं चेन रूल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो y इक्वल्स टू e टू द पावर sin इनवर्स 2x। ठीक है, इस बार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमें e टू द पावर में दे रखा है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, dy by dx इक्वल्स टू में dy by dx ऑफ e टू द पावर sin इनवर्स ऑफ 2x, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। अब सबसे पहले हम लोग e टू द पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि वही होता है उसका e टू द पावर sin e टू द पावर x ही होता है, तो वो उसी फॉर्म में आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन यही हो गया। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसकी पावर को, जो कि x के अलावा अगर कुछ और भी होती है, चाहे 2x हो या x स्क्वायर हो या फिर sin इनवर्स 2x क्यों ना हो, हमें उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और ये हमारा sin इनवर्स 2x आ जाएगा। अब ये टर्म तो ऐसी की ऐसी लिखी रहेगी इनटू में। अब हम लोग करेंगे sin इनवर्स 2x का। तो sin इनवर्स x का जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसलिए क्योंकि यहाँ पर x है, जो sin इनवर्स x होता है वो यहाँ पर x होता है, इसलिए खाली यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर इसका एंगल 2x है तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है इसको लिखते वक्त। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक लेकिन हो जाती है। अब उसके बाद हमारा dy by dx अभी और एक और बचेगा किसका, इस 2x का, वो इस 2x का यहाँ बचेगा। ठीक है, चेन रूल ऐसी होगा, पहले e का होगा, फिर आपका sin इनवर्स x का होगा, फिर उसके एंगल का होगा अगर वो x के अलावा कुछ और है तो। ठीक है, हमारे पास क्या टर्म बचती है, sin इनवर्स x, इसका वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। इस 2x को हम लोग फाइनल रिजल्ट में लिख देते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन सिर्फ कितना आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहाँ पर खाली 2 रह जाएगा, तो इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपॉन में ये पूरा पूरा हम लोग 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं इधर, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इसका ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो खाली 2 आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यही 2 मैंने सिर्फ यहाँ लिख दिया, ये ऊपर ये टर्म यहाँ पर आ गई और ये डिनोमिनेटर में ये था, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने है y इक्वल्स टू sin इनवर्स 2 sin इनवर्स x, सॉरी गलत बोल दिया, y इक्वल्स टू sin ऑफ 2 sin इनवर्स x। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा। हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to x to both side and dy by dx equals to में dy by dx of sin of 2 sin inverse x, ये पूरा पूरा हमारा हो जाएगा। तो हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे किसको, साइन को। तो साइन का हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos ऑफ x, यानी कि जो इसका x है, जो साइन का x है वही cos का x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ साइन इनवर्स x। अब हमारा चेन रूल के अकॉर्डिंग जो उसका एंगल है या वो जो उसका x है, साइन का जो x है उसका डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स x का हमारे पास है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप अरेंज कर लीजिए, उस 2 को लिख लीजिएगा, तो 2 cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमें दे रखा है कि इफ y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको बताना है कि dy बाई dx की वैल्यू जो है प्रूफ करके दिखानी है कि वो साइन इनवर्स x आएगी। आपको इससे ये प्रूफ करके दिखाना है। तो जैसे हम ये क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर एक टर्म दे रखी है और यहाँ पर भी एक टर्म दे रखी है, और यहाँ से हमें क्या दिखता है कि ये और ये जो है 2 अलग अलग फंक्शन है, और यहाँ पर जो है हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया और ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है गाइस,
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन लिखते हैं कि y इक्वल्स टू जो है हमारा साइन x ऑफ साइन इनवर्स x प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। और dy बाई डी एक्स अगर करें होंगे हम उसमें, तो dy बाई डी एक्स ऑफ, पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा x इंटू में साइन इनवर्स x, और प्लस में फिर इसका करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वाली वैल्यू क्या आ गई है। रूट का जो बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग डेज में, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना, वही फंडा इसमें लग जाएगा और यहाँ पर जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले इसको होल्ड कर लेते हैं एक्स को और इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर उसके बाद पहले हमने इसको होल्ड करा था, अब इसको होल्ड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इसका डिफरेंशिएशन आपका खाली 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। प्लस में इसका देखेंगे, ये रूट वाली वैल्यू हो गई 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। फिर इसका करने के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी एक और बार हमारा किसका लगेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अभी आपने सिर्फ रूट एक्स का लगाया था और रूट के अंदर अगर कोई अलग से टर्म दे रखी है एक्स के अलावा तो फिर उसका डिफरेंशिएशन भी होता है, चेन रूल में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x, प्लस में इसको देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा और एक्स स्क्वायर का आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x आ जाएगा पावर रूल से, जो मैंने सबसे पहला पढ़ाया आपको, ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनस का x इधर आ जाएगा, तो देखिए माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी और नेगेटिव टर्म हो जाएगी। मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार आपको, ये x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x और ये माइनस का x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास सीधा क्या बचेगा, खाली साइन इनवर्स x, जो कि किसके बराबर है डी वाई बाई डी एक्स के, डी वाई बाई डी एक्स के, और आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपका हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है अब। सो गाइस नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हैं।